कंप्लीमेंट्री सेट। संपूरक या पूरक समुच्चय, ठीक है, ये हेडिंग लगा लीजिए। और पूरक समुच्चय क्या होता है इसके बारे में पहले विस्तार से सीखेंगे। इसका वेन डायग्राम क्या होता है, इसको एलिमेंट में कैसे शो करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे आगे एक्सरसाइज की। देखो संपूरक समुच्चय क्या होता है, पहले इसके लिए 2 लाइन परिभाषा लिख लो। किसी समुच्चय का वह भाग, किसी समुच्चय का वह भाग, किसी समुच्चय का वह भाग जिसे सार्वत्रिक समुच्चय के अंतर से प्राप्त किया जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय के अंतर से प्राप्त किया जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय के अंतर से प्राप्त किया जाता है, कामा पूरक समुच्चय कहलाता है, पूरक समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसके आगे बाकी प्रक्रिया समझने की है, मैथमेटिक्स है ये। तो मान लेते हैं पहला कि U क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। ये एक यूनिवर्सल सेट है और कोई एक सेट है जो कि A है। U एक यूनिवर्सल समुच्चय है और एक सेट क्या है, A है। हम चाहते इसका कंप्लीमेंट्री मिले, कंप्लीमेंट्री यानी पूरक समुच्चय, उसे लिखेंगे ऐसे A डैश से। पूरक समुच्चय को किसे दर्शाया जाएगा, A डैश से। और ये होगा क्या, ये होगा यूनिवर्सल सेट माइनस द गिवन सेट, इसे कहते हैं पूरक समुच्चय। ठीक है, अब इसमें से ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि मान लो X इज एलिमेंट ऑफ A है, X A का अवयव है, देन क्या X A डैश का अवयव होगा, इसका उत्तर है नहीं। अगर X A का अवयव है तो X इसके पूरक समुच्चय का अवयव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि समुच्चय को घटाया गया है। जब घटा देंगे तो फिर A डैश में A के अवयव नहीं रह जाएंगे। तीसरी बात, इसका वेन कैसे बनाएंगे, वेन, तो वेन बनाने का तो नियम वही जॉर्ज वेन का है कि पहले यूनिवर्सल सेट बनाओ, फिर उसमें अपना गिवन सेट बनाओ। तो गिवन सेट A है और हमें क्या दर्शाना है, A डैश दर्शाना है। तो A डैश कौन सा हिस्सा होगा, उसी को छायांकित करना है। तो A डैश जो है वो यूनिवर्सल में से A को घटाने से मिलता है। तो ये पूरा यूनिवर्सल उसमें से A को छोड़ दें, बाकी जो बचेगा वो क्या है, कंप्लीमेंट्री है। यानी इधर जो अवयव रहेंगे वो सब पूरक समुच्चय के अवयव रहेंगे। ये हो गया इसका वेन डायग्राम, यानी A का एक भी अवयव इस A डैश के अंदर नहीं रहेगा। इतनी बात स्पष्ट है। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यह एक यूनिवर्सल सेट है। और एक सेट आपके पास है A जिसमें है 2 4 6 और 8।
यूनिवर्सल सेट है 1 to 9 और एक सेट आपके पास है जो 2 से 8 तक का है, 2 4 6 8। अगर मैं कहता हूँ कि ए का पूरक समुच्चय बताओ क्या है, तो आप ए डैश ज्ञात करोगे और ए डैश क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसमें से 2 4 6 8 क्या करना होगा, हमें घटाना होगा। जब घटाओगे तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 और 9, क्योंकि 2 4 6 8 2 4 6 8 हमको घटाना है। तो एक गिवन सेट का कोई दिया हुआ समुच्चय है, उस समुच्चय का यूनिवर्सल निकालने के लिए उसके यूनिवर्सल में से उस समुच्चय के अवयवों को घटा देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो प्राप्त हुआ है परिणाम, इस परिणाम से आप इन सभी तथ्यों को प्रूव्ड कर सकते हो। देखो जो ए डैश आया है, क्या इसमें ए के अवयव है, नहीं है। तो ये बात कि अगर यक्स ए का अवयव है तो यक्स ए डैश का अवयव नहीं होगा, यहाँ से वेरीफाई हो जाती है। ठीक है। दूसरा, वेन डायग्राम में हमने जिस भाग को छायांकित किया है वह भाग तो अवयव है, लेकिन ए का एक भी अवयव इसके अंदर नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ए डैश में 1 3 5 7 9 तो है, लेकिन ए का एक भी अवयव 2 4 6 8 में से नहीं है, इसलिए इसको छायांकित नहीं किया गया है। जानकारी स्पष्ट है। तो इस तरीके से हम कंप्लीमेंट्री सेट निकालते हैं। इसके बाद आता है कि इस पूरक समुच्चय के कुछ गुणधर्म हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो समझते हैं। तो ये ऑन स्क्रीन है, यहाँ तक है। देखो इसके बाद आपकी 5वीं बात जो है वो है गुणधर्म, पूरक समुच्चय के गुणधर्म। इसमें पहला गुणधर्म है कि अगर कोई समुच्चय ए है, इसका पूरक समुच्चय सदैव यूनिवर्सल में से ए को घटाने पर प्राप्त होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर पूरक समुच्चय का फिर से पूरक ज्ञात किए तो आपको वही समुच्चय वापस मिल जाएगा। हाँ, ये डैश का फिर डैश करोगे तो फिर वही समुच्चय आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। तीसरी बात है कि अगर कहीं लिखा है ए यूनियन बी, क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर ए यूनियन बी लिखा है और इसका हम डैश करते हैं, पूरक समुच्चय निकालते हैं, तो ये होता है ए का पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय, यानी यूनियन को इंटरसेक्शन पे तोड़ा गया है। चौथी प्रॉपर्टी कि अगर कहीं लिखा है ए इंटरसेक्शन बी और इसका पूरक निकाल रहे हो तो ये होगा ए डैश यूनियन बी डैश, यानी इंटरसेक्शन को यूनियन पे तोड़ेंगे। जानकारी स्पष्ट है। 5वीं बात, अगर यूनिवर्सल सेट का पूरक समुच्चय निकालें तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट का पूरक निकालो तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल घटाना पड़ेगा। तो जब यूनिवर्सल से यूनिवर्सल घटाओगे तो क्या मिलेगा, फाई, रिक्त समुच्चय मिलेगा, कोई अवयव नहीं मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। और एक और है कि अगर हम फाई का पूरक समुच्चय निकालें तो क्या मिलेगा, फाई का, फाई माने रिक्त समुच्चय है। जैसे यूनिवर्सल का जब आपने पूरक निकाला तो क्या मिला, फाई। क्यों मिला फाई, क्योंकि यूनिवर्सल से यूनिवर्सल घटाएंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, रिक्त आएगा। और अगर फाई का पूरक समुच्चय निकाले तो यानी रिक्त समुच्चय का पूरक समुच्चय, तो आपको मिलेगा क्या, यूनिवर्सल माइनस फाई। और फाई का मतलब रिक्त समुच्चय कोई है नहीं तो मिलेगा क्या, यूनिवर्सल। तो इतनी प्रॉपर्टी है जो इस पूरक समुच्चय से संबंधित है। पहला,
कि अगर आपको किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय निकालना है तो यूनिवर्सल में से उस समुच्चय को घटा दो। दूसरा, किसी पूरक समुच्चय के फिर से पूरक निकालोगे तो वापस वही समुच्चय आपको प्राप्त हो जाएगा। तीसरा, ए यूनियन बी का अगर हम पूरक समुच्चय निकाल रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन पे टूट जाएगा, ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। और तीसरी बात यहाँ पे है कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम पूरक निकाल रहे हैं तो ए का पूरक यूनियन बी का पूरक, यूनिवर्सल का पूरक निकालोगे तो रिक्त समुच्चय आएगा और रिक्त समुच्चय का पूरक निकालोगे तो यूनिवर्सल समुच्चय आएगा। ये है पूरक समुच्चय का गुणधर्म। अब इसके बाद आपका एक एक्सरसाइज है 1.5 NCERT का, उसे हम लोग हल करेंगे। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1.5 एक्सरसाइज 1.5 में जो पहला प्रश्न है उसमें कहा गया है कि यूनिवर्सल सेट है U और वह 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और सेट A दिया है 1 2 3 4, सेट B दिया है 2 4 6 और 8, और सेट C दिया है 3 4 5 और 6। इसमें कहा गया पहला बताओ A डैश क्या है, तो A डैश का मतलब U माइनस A। डायरेक्ट वैल्यू बताओ, U में 1 से 9 तक है और A में 1 2 3 4 है, तो ये 1 2 3 4 हटा देंगे, क्या बचेगा सिर्फ 5 6 7 8, ये आंसर हो गया। क्या आप B डैश ज्ञात कर सकते हो? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हो। तीसरा देखो, कह रहा है A यूनियन C का डैश बताओ, यही पूछा है ना, तो पहले A यूनियन C ज्ञात करो। पहले A यूनियन C यानी 1 2 3 4 और 3 4 5 6 इन दोनों को एक में लिखना होगा, तो बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। फिर इसका क्या निकालना है हमें? पूरक डैश, तो इसका मतलब यूनिवर्सल में से A यूनियन C हमें घटाना होगा। A यूनियन C का पूरक निकालना है, तो पहले A यूनियन C ज्ञात करो, तो जब ज्ञात हो गया तो इसका पूरक निकालने के लिए यूनिवर्सल में से इसको घटा दो, सिंपल सी बात है। तो जो यूनिवर्सल है वो आप जानते हो क्या है, 1 से 9 तक है, उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 हम 6 तक हमें क्या करना है? घटाना है, तो 6 तक घटा देंगे तो क्या बचेगा? 7 8 9, ये आंसर हो गया। क्या आप इसी तरीके से चौथा पाँचवा छठवां कर पाएंगे? तो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। जो दूसरा प्रश्न है वो कहा है कि यूनिवर्सल सेट U A B C D E F G और H है, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात करो। अब जैसे पहला दे दिया है सेट A, वो है A B C, कह रहा है इसका पूरक बताओ, तो A का पूरक A डैश कैसे निकालोगे? यूनिवर्सल माइनस A, तो यूनिवर्सल में से A B C क्या करना होगा? हटाना होगा, तो क्या बचेगा? D E F G और H, ऐसे अन्य सभी भाग हो जाएंगे। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे में आपको परेशान करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा काम किया है, इसमें अवयव नहीं लिखा है, प्रॉपर्टी लिख दिया है। तो आपको क्या करना होगा? पहले अवयव निकालना होगा, फिर उसके बाद इसे सॉल्व कर पाओगे। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानो। क्या कहा है? प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को सार्वत्रिक मानो। तो जो यहाँ यूनिवर्सल सेट है वो है नेचुरल नंबर का, और हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होती है जी? यस, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनिट तक चलती रहती है। तो हमारा ये यूनिवर्सल सेट कंप्लीट हो गया। अब उसमें से कहा है तो निम्नलिखित के पूरक बताओ। पहला, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत सम संख्या है। अब सिर्फ ये आपको प्रॉपर्टी बता दिया है कि यक्स इसका अवयव है, लेकिन यक्स प्राकृत की एक सम संख्या है।
तो मुझे प्राप्त हो जाएगा अवयव क्या, 2 4 6 8 डॉट डॉट, यही तो है सब। अब इसका पूरक बताना है तो इसका पूरक का मतलब ए डैश, यूनिवर्सल से ए घटा दो। तो जो यूनिवर्सल सेट है उसमें सम में सम सब है, हमें ए घटाना है यानी सम वाले को घटा देना है। जब हम सम वाले को घटाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, विषम वाला ही तो बचेगा। तो इस 2 4 6 को हटाने पर यूनिवर्सल से बचेगा सिर्फ 1 3 5 7 डॉट डॉट, ये आंसर हो गया। जानकारी स्पष्ट है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न कह रहा है यक्ष एक विषम प्राकृत है। तो जब विषम प्राकृत है तो विषम संख्या आएगी, और जब उसका पूरक निकालेंगे तो पूरा सम संख्या आएगी। तीसरा कह रहा है यक्ष एक 3 का धन गुणज है। तो 3 का धन गुणज मैंने 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 अवयव मिल जाएंगे, इन्हें हटा देना, बाकी सब लिख देना। मुझे लगता है आप इसे कर सकते हो। आपको मैं प्रश्न संख्या 8वें बता देता हूँ। 8वें प्रश्न में इक्वेशन दे रखा है। 8वें में कहा है कि जो समुच्चय है वो ऐसे है, यक्स सच दैट x + 5 = 8, ये दिया हुआ है। और इसी समुच्चय का हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू क्या होगी, 8 - 5 यानी 3 आ जाएगी। तो जो सेट A है उसमें सिर्फ एक अवयव आया और वो कौन है, 3। तो फिर इसका पूरक समुच्चय क्या होगा, इसका पूरक समुच्चय A डैश बराबर यूनिवर्सल माइनस A। तो यूनिवर्सल में तो 1 से लेके अनंत तक की वैल्यू है, उसमें से A को हटाना है यानी 3 को हटा देंगे, तो 3 छोड़ के बाकी सब लिख देंगे, यही पूरक हो गया। तो आ जाएगा 1 2 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिट। बात समझ में आई। और इसके बाद में और कौन सा बता दें आपको हम, 9वां लग जाएगा, 10वां। 10वें में जो समुच्चय दिया है वो x सच दैट x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 7 दिया है। तो ये सिंपल सी बात है कि x जो अवयव लिखना वो 7 के बराबर या 7 से बड़ा लिखना, ग्रेटर लगा है ना, तो 7 के बराबर या 7 से बड़ा। अब 7 के बराबर या 7 से बड़ा यानी 7 से ही स्टार्ट करेंगे, 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट इन्फिनिट तक जाएगा, यही तो हुआ। इसका पूरक बताना है, तो जब पूरक निकालोगे तो यूनिवर्सल से इस ए को हटाना होगा ना, और यूनिवर्सल में तो सभी अवयव है। यूनिवर्सल में 1 से लेके अनंत तक है, उसमें ए को घटाना है तो 7 से लेके अनंत तक घटा दो, तो 1 से लेकर 6 तक का अवयव बचेगा, बाकी 7 के आगे वाला सारा अवयव घटा दिया जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6। बात स्पष्ट है। इसके बाद में 10वां हो गया, 11 बता दें क्या, 11 का भी अवयव देख लीजिए। 11 में कह रहा है एक समुच्चय A है ऐसे, यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर कम एंड 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, ये दिया गया है। ठीक है, कह रहा है यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसके लिए 2x + 1 की वैल्यू 10 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। तो जो 2x + 1 है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, तो इसका मतलब 2x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 - 1 होगी, यानी 2x की वैल्यू ग्रेटर देन 9। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 9/2, अर्थात x की वैल्यू 4.5 से बड़ी। 4.5 से बड़ी जो अवयव है वो क्या क्या आएंगे, 4.5 से बड़ा 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इन्फिनिट, यही तो आएगा। तो यक्स का जो मान है वो 4.5 से बड़ा है और प्राकृति है, तो 4.5 से बड़ा जो मान आएगा वो 5 6 7 8 9 10 सब आएगा। अब इसका हमें पूरक निकालना है, तो जब पूरक निकालोगे तो यूनिवर्सल में से इस ए को घटाओगे, तो यूनिवर्सल में तो सब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक है, उसमें से कितना घटाना है,
5 6 7 8 9 डॉट डॉट इन्फिनिट घटा देना है, तो क्या बचेगा? सिर्फ 1 2 3 4। तो इसका पूरक समुच्चय आ जाएगा 1 2 3 और 4। ये आंसर हो गया। क्या आपको बात समझ में आई है? तो इतना नोट कर लो, फिर इसके आगे के प्रश्न मैं अभी आपको कराता हूँ। देखो जो छठवां प्रश्न है उसमें क्या कहा है? छठवें में कह रहा मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। तो U जो है वो क्या है भाई? यक्स सच दैट यक्स समतल के सभी त्रिभुज, समतल के सभी त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, सारी जितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं सब इसमें आ गए, क्योंकि यूनिवर्सल है। आगे कहा है यदि A उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो A डैश क्या होगा? तो A एक ऐसा त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तब एक कोण 60 अंश से भिन्न है और पूछा है इसका पूरक बताओ। क्या बताओ? पूरक। तो जिसका कोण 60 अंश होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा, लेकिन ये कह रहा है कि कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, अलग है। इसका मतलब है कि इस त्रिभुज में समबाहु नहीं आएगा, बाकी सभी आ जाएंगे। ये जो लिखा है एक ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, इसका मतलब 60 अंश कोण वाला नहीं आएगा, बाकी सारे त्रिभुज इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये समतल के सभी त्रिभुज है और उस सभी त्रिभुजों में से आपको ये 60 अंश से भिन्न वाला त्रिभुज घटाना है, तो जो बचेगा वो क्या होगा? सिर्फ 60 अंश वाले त्रिभुज। इसमें सब है और इसमें 60 से भिन्न है, तो जब 60 से भिन्न वाला घटा देंगे तो जो बचेगा उसमें 60 वाला ही तो होगा। बस सीधी सी बात है, ये आंसर हो गया। और चौथा क्या? सत्यापित करने का तात्पर्य ये है कि इसमें जैसे पहला कहा A यूनियन B का डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश है ना, तो पहले A यूनियन B निकालो, फिर उसका पूरक निकाल लो, एक मान प्राप्त हो गया। फिर A डैश B डैश निकाल के उसका इंटरसेक्शन निकाल लो, दोनों मान बराबर आ जाए तो सत्य हो गए, सत्यापित हो गया। माने मान निकालना है और दोनों मान बराबर आने चाहिए। और सातवां प्रश्न देखो, कह रहा निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरो। तो A यूनियन A डैश बराबर क्या होगा? यानी एक समुच्चय ये है, उसके पूरक समुच्चय को उसके साथ यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा, सारे अवयव आ जाएंगे ना। दूसरा फाई डैश इंटरसेक्शन A है, तो फाई डैश आप जानते हो, फाई डैश का मतलब नहीं, फाई रिक्त समुच्चय है, लेकिन फाई डैश क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। आपको बताए थे ना, फाई डैश क्या होता है? यूनिवर्सल, और उसमें से इंटरसेक्शन करना है A को, तो इंटरसेक्शन में जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा वही लिखेंगे। तो A और U में दोनों में जो उभयनिष्ठ है वो क्या होगा? A होगा। ये पहला है, ये दूसरा है, सतवें का। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है सतवें का कि A इंटरसेक्शन A डैश बताओ। अब मैंने आपको बताया था कि अगर यक्स A का अवयव है तो यक्स A डैश का अवयव कतई नहीं होगा। अगर यक्स A का अवयव है तो यक्स A डैश का अवयव नहीं होगा। तो अगर यक्स A दोनों के इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या मिलेंगे? फाई ही मिलेगा, क्योंकि दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ है ही नहीं। और जो चौथा है वो दिया है यूनिवर्सल का पूरक इंटरसेक्शन A। अब यूनिवर्सल का पूरक समुच्चय क्या होता है? यूनिवर्सल का पूरक समुच्चय होता है रिक्त समुच्चय। यूनिवर्सल का पूरक क्या होता है? रिक्त। यही तो प्रॉपर्टी में बताए हैं। अब फाई इंटरसेक्शन ये यू डैश का फाई हो गया। अब आप सोचो कि रिक्त समुच्चय को A के साथ में इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन में दोनों में उभयनिष्ठ।
अब फाई में तो कोई अवयव होता ही नहीं, तो फिर उभयनिष्ठ कहाँ से मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो फिर मिलेगा क्या आपको, रिक्त समुच्चय फाई। तो इस तरीके से एक एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया। पूरक समुच्चय की पूरी थियरी, पूरे प्रश्न हल हो गए, इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।